नमस्कार, स्वागत है आपका कनेक्टिफाई न्यूज में। दोस्तों, जैसे कि यति जी को लेकर आए दिन कई सारी बातें हमने आपको बताई और अब इसी कड़ी में यति जी को लेकर न्यूज लॉन्ड्री नाम की एक न्यूज पोर्टल ने आर्टिकल पब्लिश किया है, जिसमें यति जी को लेकर कई सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर, पढ़कर और सुनकर आपको काफी हैरानी हो सकती है। तो हैरान करने वाली बातों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले आप कनेक्टिफाई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि तभी आपको मिल पाएगी हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूज लॉन्ड्री ने अपने आर्टिकल में बताया है कि मंदिर में दी जाती है हथियारों की ट्रेनिंग। साथ ही कहा, दासना देवी मंदिर हथियार चलाने की ट्रेनिंग को लेकर विवादों में रहा है। लेकिन जब न्यूज लॉन्ड्री ने यति जी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि वह वीडियो मंदिर की नहीं है। इसके बाद न्यूज लॉन्ड्री ने यति नरसिंहानंद जी के शिष्यों से इस बात की पूछताछ की, जिसमें कि 24 वर्षीय शिष्य ने बताया कि मंदिर में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही वो ये भी कहता है कि आज के समय में हथियार चलाना जरूरी है। जिस तरह हिंदू देवी देवता अस्त्र और शस्त्र का इस्तेमाल करते थे, हमें भी अपने धर्म को बचाने के लिए अस्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान सीखना होगा, और वही काम मंदिर में हो भी रहा है। फिर न्यूज लॉन्ड्री ने बात की यति जी के 18 वर्षीय शिष्य से, जो कि जेल में बंद है, जिसने बताया कि मंदिर में शस्त्र चलाना सिखाया जाता है और उस शिष्य पर इस ट्रेनिंग का इतना असर हो चुका है कि वह बोलता है जेल मर्दों का अड्डा है और हथियार मर्दों का गहना। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जिन यति जी के हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, उनके लिए इस आर्टिकल में लिखा है कि वे सोशल मीडिया पर तो हीरो हैं लेकिन ग्राउंड पर जीरो। सरस्वती जी का जितना रुतबा और चर्चा सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है, उसकी अपेक्षा उनके इलाके में उन्हें सम्मान देने वाले लोग बहुत ही कम है। यही नहीं, न्यूज लॉन्ड्री ने दासना के आसपास के इलाकों और दासना मंदिर का दौरा किया तो पाया कि वहां के हिंदू और मुसलमानों के बीच उस तरह की सांप्रदायिक या हिंसा की भावना नहीं है। इसके साथ ही कुछ लोगों से ये भी पता चला कि उन्हें यति नरसिंहानंद जी के बयान अच्छे नहीं लगते और जिस तरह की वह बातें करते हैं वो भी अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, इन सब के बाद न्यूज लॉन्ड्री के आर्टिकल में बात हुई कि यति नरसिंहानंद जी के लिए इस्लाम और जिहाद का मतलब क्या है। यति नरसिंहानंद जी अपने भाषणों में बार बार मुसलमानों और जिहाद को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन इस बात से उनका मतलब क्या है? वो कहते हैं, अगर आप किसी मुसलमान से जिहाद का मतलब पूछते हो तो वो संघर्ष की बातें बोलता है, लेकिन असल में जिहाद दुनिया से सभी काफिरों को खत्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं। मोहम्मद एक बात कहकर गए हैं, जिहाद अगर जमीन पर नहीं चल रहा है तो भी जिहाद मोमिन के दिमाग में होना चाहिए। अगर उसे लड़ने का मौका नहीं भी मिल रहा है तो उसके दिमाग में लड़ाई होनी ही चाहिए। इसके बाद वे कहते हैं, जब कुरान पढ़ेंगे तब पता चलेगा कुरान गीता की ही भद्दी नकल है, उसमें शब्दों का फेरबदल करके अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। और आखिरी में न्यूज लॉन्ड्री ने उठाया सवाल यति नरसिंहानंद जी की गिरफ्तारी को लेकर। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने अप्रैल में यति नरसिंहानंद जी द्वारा मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर 53A और 295A के तहत FIR दर्ज कराई थी। न्यूज लॉन्ड्री मसूरी पुलिस स्टेशन पहुंचा। यहाँ यति नरसिंहानंद के खिलाफ दायर मुकदमों की लंबी लिस्ट है। उनके खिलाफ IPC की धारा 500, 505, 509, 504, 506 और 66 IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बीजेपी की महिला नेताओं को लेकर घटिया बातें कही थी। इस पर 7 अगस्त को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने FIR दर्ज भी कराई थी। इस केस के IO अशोक पाल सिंह कहते हैं, FIR दर्ज कराने के बाद रेखा शर्मा एक भी बार पुलिस स्टेशन नहीं आई। वीडियो में यति नरसिंहानंद ने रेखा शर्मा को क्या कहा है? उन्होंने बीजेपी की महिलाओं को कहा, लेकिन बीजेपी की किसी नेता ने उन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस तरह से पुलिस यति नरसिंहानंद सरस्वती को किसी कार्रवाई के लिए उपयुक्त नहीं पाती। सरस्वती फिलहाल कानून और संविधान से ऊपर खड़े दिखाई देते हैं। अब दोस्तों, न्यूज लॉन्ड्री के इस आर्टिकल को सुनने के बाद आपकी क्या राय है यति नरसिंहानंद जी के बारे में या फिर उनके विपक्षियों के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कनेक्टिफाई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।